पांडु पुत्रों को विबंधु मानता है कि पांडु पुत्र हैं, मेरे शत्रु हैं, इन्हें मारो। उनको मारने का षड्यंत्र रचा। धृतराष्ट्र भी अपने भाई के पुत्रों को अपना नहीं मानता। मेरे और पांडु के पुत्र मामका पांडवश्चैवा किम कुर्वत संजय। संजय से कह रहे हैं, संजय तुमको दिव्य दृष्टि है और मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों में क्या हो रहा है देखो। ऐसी भेद दृष्टि है, भेद बुद्धि है उसकी। धृतराष्ट्र की दृष्टि तो थी नहीं, अंधा था। अंधा होकर के भी उसने चौपट कर दिया। यदि धृतराष्ट्र चाहता तो महाभारत नहीं होता। उसके सामने चीख रही है द्रौपदी, चिल्ला रही कि मेरी रक्षा करो, लेकिन धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। जब भीम के सिर से ऊपर जब मर्यादा का सारा उल्लंघन हो गया, तब भीम को क्रोध आया। गदा पाणी ब्रकोदर भीम प्रतिज्ञा की कि इस बड़ी सभा में मैं पांडु पुत्र भीम प्रतिज्ञा करता हूं कि 100 कौरवों का खून पीऊंगा, 100 को ही मारूंगा। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया भीम ने। अकेले भीम ने ही 100 को मारा। जब ऐसी प्रतिज्ञा करी सो फिर कांप गया, क्योंकि 60 तो संगत पाके सुधर जाए, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत। जो मिले गुरु मिले ही विरंची सब। जब प्रतिज्ञा की तब कांप गया धृतराष्ट्र के। भीम की प्रतिज्ञा कभी असफल नहीं होती। यदि प्रतिज्ञा कर ली तो ये कर देगा। सो एकदम से बोला घबराता हुआ, हे सब कुछ नहीं होगा, हमारे पांडु के पुत्र हमारे पुत्र हैं। अब तुम घर घर में लड़ते हो, राम राम, कभी नहीं होगा ऐसा। जितना तुमने राज्य जीता है वो वापस करो। एक खेल बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब झूठा था, इस शकुनी के कारण हुआ है सब। बंद करो ये सब, और जो भी पांडवों का राज्य है वो पांडवों को मिलेगा और रहेगा, उनका उन्हीं के पास रहेगा और तुम्हारा तुम्हारे पास रहेगा। ये बात यहां तक ठीक थी, लेकिन अगले दिन चांडाल चौकड़ी, कर्ण, दुशासन, शकुनी, दुर्योधन, ये चांडाल चौकड़ी है चार की। तो इन्होंने क्या किया, मिलकर के बोले अब ऐसे तो नहीं होगा, इस पिताजी ने मेरे ने सब बर्बाद कर दिया, किए कराए पे पानी फेर दिया, क्या करें। तो बोले ऐसा करो, एक नया भवन बनाओ जिसको लाक्षा भवन कहते हैं। लाक्षा भवन में लाख का बनाया गया, बहुत बड़ा महल बनाया गया। बोले उसमें पांडवों को रखेंगे और रात में 2 बजे रात में आग लगा के उनको उसी में जला देंगे, और बाहर से पूरी सेना तैनात रखेंगे ताकि निकल ना पाए। और उस लाक्षा भवन के चारों तरफ 50-80 फीट गहरी खाई और 40-50 फीट लंबी चौड़ी, और उसमें पानी भरा दिया ताकि इसमें से निकल ना पाएंगे, जा ना पाए। जैसे जल महल बनाया ना भरतपुर में, देखा होगा, चारों तरफ चल रहे थे, बीच में महल, उससे भी बड़ा कठिन बनाया, लेकिन वो पांडवों को बड़ा सहायता दी उसने। लाक्षा भवन बनाया गया, उसमें गृह प्रवेश किया गया, 5 पांडव कुंती सहित उसमें पहुंचे। तो बड़ी दुर्गंध आ रही उस भवन में। कुंती ने कहा, बेटा युधिष्ठिर पुत्र, हमको तो इसमें बड़ा भय लग रहा है, ऐसे लगता है कि हम सबको मारने का षड्यंत्र हो। भीम ने देखा, नकुल सहदेव ने देखा, तो चारों तरफ दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है। इस बात का पता श्री विदुर जी को लग गया। विदुर जी ने कागज पर, पत्र पर मूक भाषा लिखी, सांकेतिक भाषा की पता ना लगे किसी को, सांकेतिक भाषा लिख करके, और उसमें लिखा है,
अग्नि से सावधान रहना, न्यूले की वृत्ति में रहना, भगवान केशव रक्षा करेंगे। जागते सोना। उस पत्र को एक गुप्तचर से विदुर जी ने भिजवा दिया, युधिष्ठिर जी को चुपचाप दे दिया और 1 महीने तक वो गुप्तचर नहीं आया। इधर उस लाक्षा भवन में 3 दिन तक 5 पांडवों को ठहराया कुंती सहित। अब वो मूक भाषा में देखा कि न्यूले की वृत्ति क्या है। बोले न्यूले एक तरफ से सुरंग बनाता है घर, और एक तरफ तो लगता है कि एक ही इसमें रास्ता है, लेकिन अंदर जाके वो 3 रास्ता बनाता है कि एक बंद होगा तो दूसरे से निकल जाएंगे। ऐसे न्यूला इधर से निकला उधर से निकल के जला जाएगा। तो बोले इसका मतलब है कि काका विदुर ने सुरंग बनाने के लिए कहा है और अग्नि लगने हैं इस भवन में, अग्नि से हमें सावधान रहना है। भीम ने रातों रात बहुत गहरी सुरंग खोदी, 80-90 फुट गहरी सुरंग में, और 1 किलोमीटर दूर पे जाके निकाली उस सुरंग को। बहुत बल था भीम के अंदर, 60,000 हाथी का बल था। चौथे दिन आग लगा दी गई भवन में 2 बजे रात में। तो भीम ने अपनी माता कुंती को, चारों भाइयों को, सबको निकाल दिया और पीछे से भीम उस सुरंग से निकल आए, ऊपर उस बड़ी शिला रख दी उसके ऊपर, वहां से चले। इधर हस्तिनापुर में चांडाल चौकड़ी रोती हुई आई और जोर जोर से रोने लगे, हाय मेरे पांडु के पुत्र मर गए, मेरे भाई मारे गए। किसी ने अग्नि लगा दी, शकुनी भी रो रहा है, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन के मेरे भाई खत्म हो गए। राजनीति है ना, ये दिखाते कुछ है करते कुछ। अंदर से तो हंस रहे थे और रो रहे थे ऊपर से कि अच्छा हुआ 5 पांडव मारे गए। सोई रोए, बहुत रोए। तो हस्तिनापुर वासी आधे तो समझ गए कि इन्हीं की करामत है सारी, आधे उनके साथ रो रहे थे जो नहीं समझ पाए। उनका क्रियाक्रम कराया, पिंडदान करा दिए, शोक मनाया गया 1 महीने तक। हाँ, दुर्योधन ने, सबने सिर मुड़ाए और जो आए सो बड़ा बुरा मुंह बना लें, बोले क्या करें, चले गए। एक दिन सबको जाना है, ब्रह्म ज्ञान भी कह दें बीच बीच में, फिर रो पड़े अब इस संपत्ति का क्या करेंगे। इसीलिए तो उनको मारा और कह रहे संपत्ति का क्या करेंगे। ऐसे थे दुर्योधन। अब वो मारे गए तो अब क्या करें। कुछ महीने बाद, 1 साल के बाद पता लगा कि 5 पांडव जीवित हैं। सभा में बैठे थे विदुर जी और सभी दुर्योधन आदि सब बैठे थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य सब बैठे। ऐसा पता लग गया दुर्योधन को कि विदुर जी की नीति से पता लगा है। तो भरी सभा में श्री विदुर जी का अपमान कर दिया। बरातुर्य विष्ठस्य सुतान विबंधून प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। हे काका विदुर, तुमको मंत्री बनाया या सलाहकार बनाया? आप हमारा नमक खाते हो, पांडवों का पक्ष लेते हो। दुनिया भर की अपशब्द कहे, दुनिया भर का अपमान किया भरी सभा में। विदुर जी ने एक भी अक्षर शब्द नहीं बोला। विदुर जी बड़े अंदर से उनका मन खिन्न हुआ, लेकिन विचार किया कि जिस स्थान पे अपमान हो वहां रहना नहीं चाहिए। आधी रात को बोरी बिस्तर अपना लिया और विदुरानी जी को साथ में लिया और वहां से चले।